एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। उसके पास एक नौकर था जिसका नाम राजू था, जो अपनी आलस्य के लिए मशहूर था। रमेश उसे चाहे जो भी काम देता, राजू हमेशा उसे टालने या अधूरा करने का तरीका ढूंढ लेता। एक दिन रमेश ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, आज मुझे तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। एक बहुत विशेष मेहमान आ रहे हैं और मुझे तुम्हें मेहमान कक्ष तैयार करना, घर साफ करना और स्वादिष्ट भोजन पकाना है। राजू ने हमेशा की तरह लंबी सांस ली और मन में सोचा, मैं इस सारे काम से कैसे बच सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कोई बहाना बना सके, रमेश ने कहा, याद रखना राजू, ये मेहमान बहुत विशेष है। यदि तुमने ये काम पूरे नहीं किए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह सुनकर राजू का ध्यान खींचा गया। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया और मेहमान कक्ष से शुरुआत की। जब वह कमरे की सफाई करने लगा तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह क्या था? उसने सोचा। उसे अनसुना कर वह सफाई करता रहा, लेकिन आवाज और तेज और लगातार होती गई। हर मिनट आवाज करीब और अधिक रहस्यमयी लगने लगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जांच करने का फैसला किया। जब वह आवाज की दिशा में चुपके से बढ़ा तो उसने एक ठंडी हवा महसूस की। आवाज उसे घर के कोने में पुराने बंद पड़े स्टोर रूम तक ले गई। स्टोर रूम से आवाज क्यों आ रही है? उसने सोचा। कांपते हाथों से उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर उसे एक पुराना, धूल भरा संदूक मिला। आवाज संदूक के अंदर से आ रही थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे उसे खोला। उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह खाली था। यह कैसे हो सकता है? उसने संदूक बंद कर दिया और आवाज बंद हो गई। राजू ने सिर हिलाया और अगले काम पर चल दिया। जब वह बैठक कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तो उसने पीछे एक परछाई देखी। तेजी से मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी कल्पना है, उसने सोचा और काम करता रहा। लेकिन उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर बत्तियां झपकने लगीं। अब क्या? राजू ने सोचा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजू कूद गया, झाड़ू गिरा दी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और पाया कोई नहीं था। रहस्य उसे मार रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। अगले वह रसोई में खाना बनाने चला गया। उसने सब्जियां काटना शुरू किया, लेकिन हर मिनट उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सिहरन महसूस होती रही। फिर अचानक रसोई की खिड़की जोर से बंद हो गई। उसने चाकू गिरा दिया और हाँफने लगा। क्या यह जगह भूतिया है? उसने सोचा। डर उसे जकड़ने लगा। अंततः सभी काम पूरे कर वह थक कर बैठ गया और उलझन में था। तभी रमेश विशेष मेहमान के साथ घर लौटे। राजू की आश्चर्य की बात यह थी कि मेहमान एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। रमेश ने उन्हें परिचय कराते हुए कहा, ये गुरुजी हैं। वह हमारे घर की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने आए हैं। आज तुमने कुछ अजीब महसूस किया? राजू ने चौड़ी आंखों और कांपते हुए अपना पूरा दिन बताया। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुमने अच्छा किया राजू। घर में कुछ अस्थिर आत्माएं थीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और बहादुरी ने उन्हें शांत कर दिया। उस दिन के बाद राजू कभी आलसी नहीं रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी आलस्य ने उसे कितनी महंगी पड़ी। उसने मेहनत और गर्व के साथ काम किया, यह जानते हुए कि हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण होता है।